प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों हम तुलसीदास का अध्ययन कर रहे हैं। तो तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत यह चौथा आज पांचवा और छठा पद्यांश में पढ़ना है। पांचवें पद्यांश में क्या है, आइए देखें। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार घर धरव कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यही मरनहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल गो दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ते ही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गांधी सून कह हृदय हंस, मुनि हरियरे सूझ। अय मय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। काल मृत्यु जन्म न मानो, हाँक लावा जबरदस्ती ले आना। मोहि लाग मेरे लिए, सुधार संवार कर तैयार कर। धरेव रख लिया कर मन हाथ, घोरा भयंकर। देई मतलब देना, और कटुवादी कड़वा वचन बोलने वाला। ठीक है। इसके तहत प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए बार बार हाँक लगाकर बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं। ठीक है। बार बार मोहि लाग बुलावा। सुन बचन के लखन कठोरा, लक्ष्मण ने कठोर वचन सुन करके परसु सुधार, परसु संभाल लेते हैं, फावड़ा संभाल लेते हैं। धरव कर घोरा, ऐसा करने से घोर गर्जना होती है। अब कहते हैं अब जन दे दोष मोहि लोगों, हे लोगों, सभा में उपस्थित लोगों, मुझे दोष मत देना, जन्म ने मत देना। कटुवादी, यह बालक कड़वा बोलने वाला बध के योग्य हो चुका है। बाल बिलोक, बालक समझ करके इसे मैं बहुत पाँच लिया, बहुत कह लिया। अब इसकी मृत्यु सत्य होने वाली है। जब ऐसा कहते हैं तो कौशिक विश्वामित्र बोल पड़ते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महामुनि, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु। बालक के गुण और दोष को सज्जन लोग गिना नहीं करते। गनहि मन गिनना। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इतना कहने के बाद कौशिक चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं परशुराम जी, कहते हैं खर कुठार मैं अकरुण कोही। खर जानते ही हैं, तेज प्रखर। अकरुण करुणाहीन दयाहीन, कोही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। शील मतलब व्यवहार। गुरु गुरु से, उऋण ऋण मुक्त, होते हो जाता। श्रम थोड़े थोड़े परिश्रम से। गांधी सून, गांधी के पुत्र विश्वामित्र। हंसी हंसकर, हरियरे हरा ही हरा। अय में लोहे का बना हुआ, ऊख में गन्ने से बना हुआ। अजहु अब भी, बूझ मैंने समझना, अब बूझ मैंने ज्ञानी होना। तो बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों को अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इन्हें क्षमा कर दें। तब परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मैं करुण हूँ, निर्दयी हूँ, कोही मतलब क्रोधी हूँ। और मेरा जो कुठार है, कुल्हाड़ा है, बहुत खर है, बहुत तेज है।
और ऐसे समय में हमारे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे। मैं उसे, और वह बार बार मेरा जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, इतना होने पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। उत्तर दे बाबा उत्तर दे रहा है, वह मेरी बात का बाबा उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं उसे छोड़ा हुआ हूँ बिना मारे। किस लिए? हे विश्वामित्र जी, कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके संकोच की वजह से, आपके शील की वजह से, आपके प्रेम और सद्भाव की वजह से, नहीं तो न तो ही काट कुठार कठोर है। कुठार मतलब कुल्हाड़ी, कठोरे कठोर मजबूत, नहीं तो इस कुल्हाड़ी, कठोर कुल्हाड़ी से मैं से काट डालता। और काट करके गुरु ही उऋण, गुरु के ऋण से श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम में उऋण होते हो, उऋण हो जाता। नहीं तो मैं इसे अब तक कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। फिर से देखें एक बार, आगे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगाकर बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं, इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा कर दिया, परंतु यह मरने योग्य हो गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कि विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं, परशुराम जी, आप तो साधु हैं, साधु हुए बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है, मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है, और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सब तुम्हारे प्रेम और सद्भाव की कार्य कारण, वरना मैं अपने फरसे से कब का इसे थोड़े ही परिश्रम से काट डालता, इसका वध कर देता और अपनी गुरुदक्षिणा से मुक्त हो जाता। आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं, गांधी सूनु का हृदय हंस मुनि हरिहरे सूझ। गांधी सू मतलब विश्वामित्र जी, गांधी महर्षि गांधी के पुत्र, महर्षि गांधी के पुत्र गांधी सू। तो कहते हैं कि गांधी सूनु का हृदय हंसी, विश्वामित्र जी हैं वह अपने हृदय में हंस करके कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, क्या कहते हैं, मुनि हरिहरे सूझ। मुनि को तो, मुनि परशुराम को हरिहरी सूझ रही है, अतः हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हरा ही हरा दिखाई पड़ना मतलब बहुत ही सामान्य समझना। ये जिसे विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये जिसे गन्ने से बनी हुई खांड खाने योग्य गुड़ समझते हैं, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, वो लोहे से बनी हुई खांड है। इतना वाद विवाद होने के बावजूद अभी तक नहीं बूझ पाए, नहीं समझ पाए, अब बूझ रह गया, ज्ञानी रह गया, जरूर मने अभी भी। गांधी सू मन गांधी के पुत्र विश्वामित्र, हंसी मतलब हंस कर, हरिहरे हरे हरा ही हरा सूझना, मैं लोहे का बना हुआ, मुख में गन्ने से बना हुआ, जब अभी भी बूझ समझता, बूझ ज्ञानी। विश्वामित्र ने मनी मन हंस कर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाण नहीं बल्कि लोहे का बनी हुई खाण है। लोहे की बनी हुई खाण का अर्थ होगा तलवार, और गन्ने से बनी हुई खाण अर्थात गुड़, ये गुड़ नहीं तलवार है।
इन्हें चबाया नहीं जा सकता है, खाया नहीं जा सकता है। राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं विश्वामित्र जी मनी मन हंसने लगते हैं, सोचते हैं परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, लोहे के बने तलवार से बनी तेज तलवार हैं। अर्थात राम लक्ष्मण को भी वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। आगे कहते हैं अंतिम गद्यांश देखें भाई। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, कहु लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता है। हे मुनि, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि, हे मुनि परशुराम, शील तुम्हारा, तुम्हारी विनम्रता को कौन नहीं जानता। विदित संसारा, संसार विदित है, संसार जानता है। माता पिता ही उऋण बहनी के, लगता है आप माता पिता के ऋण से उऋण अच्छी तरह हो चुके हैं। अब केवल गुरु का ऋण आपके हृदय में बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। जी मतलब हृदय, आपके हृदय में चिंता का बहुत बड़ा कारण गुरु का ऋण बचा हुआ है। सो जन्म हमारे माथे काढ़ा, मानो उसे आप हमारे मत्थे निकालना चाहते हैं। काढ़ा मतलब निकालना, माथे मतलब मत्थे हमारे सहारे। सो मतलब उसे, जन्म ने मानो उसे आप हमारे मत्थे ही निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन शिक्षा ग्रहण किए हो गया, इसीलिए जो गुरु दक्षिणा का ऋण है वह बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया होगा, उसका ब्याज बढ़ गया होगा। इसलिए अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया को बुलाइए, आनिए बुलाइए और तुरंत हिसाब करवाइए, और जितना हिसाब में बकाया हो तुरंत देऊँ। मैं थैली खोली, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं थैली खोल करके सारा कर्जा पाई चुका देता हूँ। बाबा उसका शब्दार्थ देख ले। शील मने स्वभाव, विनम्रता, और विदित मने प्रकट, परिचित, उऋण से मुक्त, कर चुका देना। भय मतलब हो गए नीके भली प्रकार से। गुरु ऋण, गुरु का ऋण। सोच मन चिंता, बड़ बड़ी। जी मतलब हृदय, जन्म मन मानो, हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे निकालना। बड़ बहुत, बाढ़ा मतलब बढ़ गया। आनी आ लाओ, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला। तुरंत मतलब शीघ्र, जल्दी। ठीक है, इसके बाद आप इसे ध्यान से फिर से सुन लें। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी बचा हुआ है। इसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। आगे देखें। आगे कहते हैं कि इतना सुनने के बाद परशुराम का जो क्रोध है वह असीमित हो जाता है, अपरिमित हो जाता है, सीमा को लांघ जाता है, और कड़वे वचन को सुनते ही, कटु वचन सुनी कुठार सुधारा, कड़वे वचन को सुन करके अपनी कुल्हाड़ी को संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं। जैसे ही सुधार के लपकते हैं, सभा में चारों तरफ हाय हाय मच जाती है। भृगुबर बरसु दिखा वही मोही, लेकिन लक्ष्मण जी कंटिन्यू हैं, कहते हैं हे भृगुबर, हे भृगु महर्षि भृगु के पुत्र, परसु दिखावई मोही, बाबा मुझे फरसा दिखाते हैं। विप्र विचार में ब्राह्मण समझ करके बचाओ, आपको बचा दिया, नहीं वरना नहीं आप तो राजाओं के दुश्मन थे, मैं कब का आपका हिसाब किताब कर लिया होता। विप्र विचार बचाओ, आपको ब्राह्मण समझ करके मैंने छोड़ दिया, नहीं तो आप राजाओं के दुश्मन हैं, राजाओं को काटने वाले हैं, राजाओं को नष्ट करने वाले हैं, मैं कब का आपका हिसाब लगा दिया होता। मिले न कबहू सुभट गाहे, लगता है सुभट अच्छे योद्धा
रण के मैदान में गाढ़े अच्छी तरह से आपको मिले नहीं कभी भी, कभी उम्र कभी भी। द्विज देवता इसीलिए हे ब्राह्मण देवता आप घर से ही मनबढ़ लग रहे हैं। अनुचित जो इतना कहा लक्ष्मण जी ने, तो सभा में जितने उपस्थित लोग थे सबने कहा यह अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। सब लोग जब अनुचित अनुचित कहने लगे तो राजा राम ने, रघुपति ने शयन ही आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को निवारे मतलब मना कर दिया, और अधिक बोलने से मना कर दिया, चुप रहने का इशारा कर दिया। इसका आपने वो अशब्दार्थ नहीं सुना, फिर सुन लीजिए। कटु मतलब कठोर, सुधारा संभाला, भृगुवर भृगु के वंश परशुराम, मोही मुझे विप्र ब्राह्मण विचार सोचकर, और बच्चों में बचा रहा था निपदोही राजाओं के शत्रु, सुभट वीर योद्धा रण युद्ध के मैदान में। गाढ़े मने अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, बाढ़े मने फूलना फलना, मनबढ़ होना, सैन ही आँखों के इशारे से, निवारे में रोका मना किया। सरिस मने समान, क्रोध मने क्रोध, कृषाणु मतलब आग, रघुकुल भानु रघुकुल वंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी। एक बार इसका भावार्थ देख लें। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं, अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझ करके आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पल्ला नहीं पड़ा, इसीलिए आप अपने आप को बहुत बड़ा सूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, और तभी श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा कर देते हैं। अंतिम दोहा देख लें, और यह तुलसीदास जी का जो रिवीजन है समाप्त होता है। ठीक है, इसका लखन उत्तराहुत सरिस भृगुवर कोप कृषान, बढ़ा देख जलसम वचन बोले रघुकुल भान। एक बार इसे ध्यान से इसका शब्दार्थ देख लें। सरिस मने समान, कोप मने क्रोध, कृषाणु मने आग, रघुकुल भानु मने रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी। तो लक्ष्मण उत्तराहुत सरिस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे आहुति के समान थे। भृगुवर कोप कृषाण, महर्षि परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। और जब श्री रघुकुल भान रघुवंश के सूर्य रामचंद्र ने आग की लपटों को बढ़ते देखा, क्रोध रूपी अग्नि की लपटों को बढ़ते देखा, तब शीतल जल के समान ठंडा वचन बोल करके परशुराम की भड़की हुई क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दिया। फिर से इसे देख लें। लक्ष्मण जी द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन नाग में घी की आहुति के समान था, और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। ठीक है, तो एक बार इसे आप और देख लें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत अंतिम दोहे का यह भावार्थ है। इस प्रकार लक्ष्मण जी द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था, और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने परशुराम जी अपने शीतल वचनों से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दिया। फिर से लक्ष्मण जी के आहुति के समान, आग में घी की आहुति के समान उत्तर से जब रघुवंश के सूर्य श्री राम ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखा, तो शीतल जल के समान वचन बोल करके उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया कर दिया। ठीक है, इस तरह से यह जो अंतिम दोहा था समाप्त हुआ। एक बार आप फिर से इस पूरे भावार्थ को सुन लें, और
मेरा जो पुनरावृत्ति का कार्यक्रम समाप्त हो। तुलसीदास जी का एक बार बात पे सुन ले। लक्ष्मण जी परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दे। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य हो गया है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम जी बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब तक इसे कब का कठोर कुल्हाड़ी से काट करके थोड़े ही परिश्रम में गुरु ऋण से ऋण हो गया होता। विश्वामित्र ने मनी मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाण नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अगले वाद्यांश में कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम से, हे मुनि, आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह ऋण हो ही चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा हुआ है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मार कर आप शायद गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तक तो आप अपने पर गुरु का ऋण ब्याज बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुंह से कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोल करके उसे ठंडा कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।